हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डायोड कॉन्फ़िगरेशन के बारे में स्टडी करेंगे। इससे पहले हम जान लेते हैं हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ब्रेकडाउन मैकेनिज्म के बारे में पढ़ा था। ब्रेकडाउन मैकेनिज्म दो पार्ट में डिवाइडेड था, जीनर ब्रेकडाउन और एवलांचे ब्रेकडाउन। हमने जीनर ब्रेकडाउन और एवलांचे ब्रेकडाउन के बीच में डिफरेंस देखा था और उनके मैकेनिज्म के बारे में पढ़ा था। साथ साथ हमने देखा था कि जीनर ब्रेकडाउन और एवलांचे ब्रेकडाउन का वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक कर्व रिवर्स साइड में कैसा बनता है। चलिए आगे की तरफ मूव करते हैं। आज का टॉपिक है डायोड कॉन्फ़िगरेशन। डायोड कॉन्फ़िगरेशन जो है वो तीन पार्ट में डिवाइड है, सीरीज डायोड, पैरेलल डायोड, सीरीज पैरेलल डायोड। सीरीज डायोड में हमारा क्या है कि व्हेन डायोड इज कनेक्टेड इन सीरीज विद लोड, हम कहते हैं सीरीज कनेक्शन। और जैसा कि आप देख सकते हो ये हमारा लोड है, ये डायोड है, ये वोल्टेज सप्लाई है। डायोड जो है वो लोड के साथ सीरीज़ में कनेक्ट है, इसीलिए हमने इसे सीरीज़ डायोड कनेक्शन कहा है। पैरेलल डायोड कनेक्शन में क्या होगा कि व्हेन डायोड इज़ कनेक्टेड, पूरा सेम रहेगा, बस लास्ट में ये चेंज हो जाएगा, व्हेन डायोड इज़ कनेक्टेड इन पैरेलल विद लोड, तो उसे हम कहेंगे पैरेलल डायोड कनेक्शन। और सीरीज़ पैरेलल डायोड में क्या होगा कि डायोड जो है आपका सीरीज़ में एज वेल एज पैरेलल में कनेक्ट होगा लोड के साथ। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं पहले सीरीज़ डायोड कनेक्शन के बारे में कि इसमें हमने क्या किया हुआ है। एक्चुअली क्या होता था, हमने क्यों इसे यूज़ किया। पहले क्या होता था कि जब हम सिंगल डायोड यूज़ करते थे तो वो हमारा नॉट यूज़फुल फॉर हाई वोल्टेज एप्लीकेशन। हाई वोल्टेज एप्लीकेशन में सिर्फ सिंगल डायोड लगाने से काम नहीं चलता था। उस टाइम हमें कुछ ना कुछ कॉन्फ़िगरेशंस यूज़ करनी पड़ी, तब हमारे पास ये तीन कॉन्फ़िगरेशंस डेवलप हुई, जिसमें हाई वोल्टेज एप्लीकेशन में हमने पहले सीरीज़ डायोड को यूज़ करा। इसकी जो कुछ एप्लीकेशंस हैं वो मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे। पहली जो एप्लीकेशन है इसकी सीरीज़ डायोड की वो है आपकी यूज्ड इन हाई वोल्टेज डीसी सप्लाई। सेकंड है आपकी यूज्ड इन कमर्शियल एरियाज, where regulated supply is needed। ठीक है, ये तो इसकी एप्लीकेशंस हैं। पहले तो एक एक करके डायोड सीरीज़ कॉन्फ़िगरेशंस, पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन और सीरीज़ पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन समझ लेते हैं। पहले हमने सीरीज़ डायोड में की बात कर रहे हैं। हमने ये देखा कि सिर्फ डायोड सिंगल डायोड यूज़ करने से काम नहीं चल रहा था हाई वोल्टेज एप्लीकेशन में, इस कारण हमने सीरीज़ डायोड कनेक्शन यूज़ किया। सीरीज़ डायोड कनेक्शन में हम क्या करते हैं, जब डायोड को लोड के साथ सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तब उसे हमने सीरीज़ डायोड कॉन्फ़िगरेशन बोला। और इसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो हैं यूज्ड इन हाई वोल्टेज डीसी। सेकंड है यूज्ड इन कमर्शियल एरियाज वेयर रेगुलेटेड सप्लाई इज़ नीडेड। ये इसकी एप्लीकेशंस हैं। अब वन बाय वन हम सबको ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले हम सीरीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सीरीज़ में क्या होता है, यहाँ पे जो आर है इज़ मिनिमम, आर मिनिमम है, जिस कारण हम आई फाइंड कर लेते हैं यहाँ पे बाय अप्लाइंग ओम्स लॉ। सीरीज डायोड कॉन्फ़िगरेशन में आर मिनिमम होता है, जिस कारण आई यहाँ हम फाइंड कर लेते हैं, जो कि हमारा इस तरह फाइंड होगा
आप KVL लगा देंगे लूप में या फिर ओम्स लॉ से कैसे भी फाइंड कर लेंगे। फिलहाल इतना डीप में नहीं जा रहे हैं, वो जब न्यूमेरिकल देखेंगे तब देखेंगे। बस आप इतना याद रखिए, जब भी डायोड को लोड के साथ सीरीज़ में लगाया जाएगा तो वो सीरीज़ डायोड कनेक्शन होगा। अब पैरेलल डायोड के बारे में एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे ये जो है ये LEDs है, ये आपका डायोड है, ये भी आप रेड कर है, ये भी आपकी LED है। यहाँ पे हम डायोड भी यूज़ कर सकते हैं, LED भी यूज़ कर सकते हैं। LED हमें कैसे पता चला कि ये LED है? वो इसलिए ये जो 2 एरो बाहर की तरफ दिख रहे हैं ये शो कर रहे हैं कि लाइट एमिट हो रही है, यानी कि इसे हम बोल सकते हैं ये हमारी LED है। ये आपकी रेड LED है, ये ग्रीन LED है। जब हम फॉरवर्ड बाइस कनेक्ट करेंगे तो हमारी ग्रीन LED ऑन हो जाएगी, और जब हम रिवर्स बाइस कनेक्ट करेंगे तो रेड LED ऑन हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब एक बार और सीरीज़ डायोड के बारे में 1 बाय 1 डिस्कस कर रहे हैं, तो सीरीज़ के बारे में थोड़ा डीपली देख लेते हैं। ये 2 मैं रफ कर देती हूँ अभी। अच्छा, सीरीज़ पैरेलल में क्या है कि सप्लाई के साथ डायोड सीरीज़ और पैरेलल दोनों में रहता है। ठीक है। अब आ जाते हैं हम सीरीज़ डायोड में। सीरीज़ डायोड में कुछ एनालिसिस देख लेते हैं पहले। इसी वो आप डायग्राम को हम देखते हैं कि जब हम फॉरवर्ड बाइस की बात कर रहे हैं, ये हमारा पॉजिटिव से कनेक्ट है, ये नेगेटिव से कनेक्ट है। अच्छा, कुछ थोड़ा मैं आपको जब आप न्यूमेरिकल करोगे उसके लिए कुछ टिप्स यहाँ बता देती हूँ कि जब डायोड को, अभी हम आइडियल डायोड की डिस्कस कर रहे हैं, जब डायोड को फॉरवर्ड बाइस में कनेक्ट करेंगे उस टाइम ये डायोड हमारा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और रिप्लेस हो जाएगा क्लोज्ड स्विच से। ठीक है। और जब हम इस डायोड को रिवर्स बाइस में कनेक्ट करेंगे तब ये आपका ओपन सर्किट हो जाएगा और इसे हम इस तरह शो करेंगे। ये बात हो रही है जब हम आइडियल डायोड की बात कर रहे हैं। प्रैक्टिकल डायोड में क्या होगा? जब डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस में है तब हम उस डायोड को, अब हमें कैसे पता चलेगा ये प्रैक्टिकल है? वहाँ लिखा होगा सिलिकॉन या जर्मेनियम, कोई सा भी सेमीकंडक्टर। यहाँ सिलिकॉन लिखा है तो हमें पता चल गया ये प्रैक्टिकल डायोड है। इसमें हम क्या करेंगे, इस डायोड को रिप्लेस करेंगे उसी के इक्विवेलेंट वोल्टेज से। अगर जब हमारा डायोड फॉरवर्ड बायस है, जब हमारा डायोड रिवर्स बायस है, तब क्योंकि प्रैक्टिकल है इसलिए सिलिकॉन लिख दिया है, तब हम इसे ओपन सर्किट से रिप्लेस कर देंगे। ये आपको याद रखना है कि जब आइडियल डायोड होता है तब हम क्या करेंगे, जब प्रैक्टिकल डायोड होता है तब हम क्या करेंगे। क्योंकि अभी मैं इसके बारे में सॉल्व करके बताऊंगी इसलिए ये बताना ज़रूरी था। ठीक है, चलिए अब इसकी तरफ चलते हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं, कुछ एनालिसिस देख लेते हैं। ये मैं रफ कर देती हूँ यहाँ पे, ये आपको याद रखना है हर बार। तो जैसा कि अभी हमने देखा था, हम यहाँ पे हमें सिलिकॉन डायोड ही मिला हुआ है तो हम रिप्लेस कर देते हैं। इसमें हमें पता कैसे चलेगा फॉरवर्ड बायस है, जब ये बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट होगा डायोड की पॉजिटिव साइड, यानी कि ये फॉरवर्ड बायस है और इसे रिप्लेस कर देंगे शॉर्ट सर्किट से अगर आइडियल है, और अगर आइडियल नहीं है तो उसकी जो वोल्टेज सप्लाई है उससे रिप्लेस कर देंगे। सिलिकॉन का ब्रेकडाउन वोल्टेज हमें पता होता है 0.7 वोल्ट, तो हम उससे रिप्लेस कर देंगे। तो इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा वो कुछ इस तरह बनेगा। यहाँ पे पॉजिटिव इसलिए आया क्योंकि डायोड की ये पॉजिटिव साइड है
और ये नेगेटिव इसलिए क्योंकि डायोड की ये नेगेटिव साइड है। ठीक है, तो ये इक्विवेलेंट सर्किट है इसका, इसमें हमने डायोड की वैल्यू वहाँ पे रिप्लेस कर दी। अब इसके एनालिसिस में हमारा क्या हो रहा है कि जब हमारी ये जो सप्लाई वोल्टेज है V, अगर वो ग्रेटर देन 0.7 वोल्ट होगी तो डायोड रिप्लेस्ड हो जाएगा बाय इट्स इक्विवेलेंट, सो इट इज़ रिप्लेस्ड। ठीक है, मतलब जब ये वोल्टेज आपका ग्रेटर देन 0.7 होगा तभी हम इसे रिप्लेस करेंगे। अगर ये लेस देन होता तो ये 0 वोल्ट हो जाता, क्योंकि तब हमारा ये रिवर्स बायस हो जाता। अच्छा, पहले इसमें एनालिसिस में, अच्छा इससे पहले एक बात और याद रख लीजिए, जब डायोड वोल्टेज हमारा ये VD 0.7 वोल्ट है, उस टाइम रिवर्स वोल्टेज हमारा E माइनस VD है, और ID जो है हमारा वो VR अपॉन R है। तो VR की वैल्यू यहाँ से रख देंगे, वो हो जाएगी E माइनस VD अपॉन R। ये हमने ओम्स लॉ से निकाला है, और इसी ID को हम बोलते हैं ये R, IR। डायोड में जो करंट फ्लो हो रहा है वो सेम है क्योंकि सीरीज़ कनेक्शन है, सीरीज़ कनेक्शन में करंट सेम रहता है, तो ये हो गया IR। ठीक है, अच्छा इसमें क्या है, अगर वोल्टेज आपकी ग्रेटर देन 0.7 है तब तो हम इसे रिप्लेस कर देंगे इक्विवेलेंट से, सो इट इज़ रिप्लेस्ड बाय 0.7 वोल्ट। बट अगर ये हमारी वोल्टेज V लेस देन 0.7 होती तो ये हमारा ओपन सर्किट हो जाता, मतलब तब इसका जो डायग्राम है वो इस तरह बनता। प्लस माइनस V, और ये आपका प्लस माइनस VO, ये IR और ये R। ओपन सर्किट क्यों हुआ? क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई है, बिकॉज रेजिस्टेंस इज़ वेरी हाई। एक बार और देख लेते हैं क्या करा हमने। ये डायोड का जो हमारा डायग्राम है सीरीज़ का वो दे रखा है, इसको सबसे पहले इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर लिया, जिसके लिए जो यहाँ पर जो इसकी सिलिकॉन की वोल्टेज थी उससे रिप्लेस कर दिया। फिर ओम्स लॉ लगा के ये हमने पार्ट फाइंड कर लिया। हमें पता है सीरीज़ में करंट सेम होता है, तो ये जो डायोड के अंदर करंट फ्लो कर रहा है वही रेजिस्टेंस के अंदर करंट फ्लो कर रहा है, तो ID हमारा ओम्स लॉ से आ गया, वही सेम है IR। ये बात हो रही है तब जब आपका VD जो है वो ग्रेटर देन 0.7 वोल्ट है, उस टाइम सर्किट फॉरवर्ड बायस है, और हमने इसे शॉर्ट सर्किट कर दिया, या उसकी जगह हमने वोल्टेज की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया। लेकिन जब ये हमारा वोल्टेज जो है वो लेस देन 0.7 है, उस टाइम ये हमारा एज अ रिवर्स बायस कनेक्ट काम कर रहा है, और हमने डायोड को ओपन सर्किट से रिप्लेस कर दिया क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, अब इसमें हम कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। इसमें हमें निकालना है ID अक्रॉस नेटवर्क। एक सीरीज़ कनेक्शन हमें दे रखा है, हमें कैसे पता है कि लोड है, लोड के साथ हमारा डायोड सीरीज़ में लगा है, तो हम कह सकते हैं ये सीरीज़ डायोड कॉन्फ़िगरेशन है। वैसे मैं यही कहूँगी यहाँ पे कि डोंट वेस्ट योर टाइम टू डिसाइड वेदर इट इज़ सीरीज़ कॉन्फ़िगरेशन और पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन, जस्ट डू न्यूमेरिकल। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस कनेक्शन को आप रिप्लेस करेंगे इक्विवेलेंट सर्किट से। वो कैसे? देखो, आपको पता है ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव डायोड के पॉजिटिव से कनेक्ट है, तो हमें पता है कि ये आपका शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो इसका जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरह बनेगा। ये शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट तब होता है जब आइडियल होता, बट ये आइडियल नहीं है, यहाँ पे सिलिकॉन है तो ये प्रैक्टिकल है, हम इसकी वैल्यू से रिप्लेस करेंगे। इसकी वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, पोटेंशियल बैरियर 0.7 वोल्ट।
ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर KVL लगाते हैं, और KVL लगा के हम कुछ भी लगा सकते हैं, KVL KCL कुछ भी, बट जनरली क्योंकि ये लूप है तो लूप में हम KVL को ही प्रेफर करते हैं। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसको कैसे अप्लाई करते हैं देख लेते हैं। एक लूप में लगा रहे हैं हम, तो हम शुरुआत यहाँ से करते हैं, -8 प्लस इसकी वैल्यू है आपकी 0.7 वोल्ट, इस तरफ हम आए प्लस 2.2, क्योंकि किलो ओम है इसलिए हमने 10⁻³ लिख दिया, इनटू IR, ये हमारा 0 हो गया। इसकी वैल्यू आ जाएगी IR की यहाँ से आपकी 8 - 0.7 2.2 इंटू 10⁻³, क्योंकि ये 10⁻³ नीचे है, ऊपर जाके 10⁻³ हो जाएगा, उसे हम मिली एम्पेयर से रिप्लेस कर देंगे। तो मैं यहाँ डायरेक्ट वैल्यू लिख देती हूँ, ये आपकी आएगी जब आप इसे सॉल्व करोगे 7.3 2.2 इंटू 10⁻³, और ये आपका आ जाएगा यहाँ पर 3.32 मिली एम्पेयर। ये वैल्यू आ गई आपकी IR की, ठीक है। और अब हमें पता है कि सीरीज़ में करंट सेम होता है, तो अगर IR हमारा जो है वही हमारा ID रहेगा, दैट इज़ 3.32 मिली एम्पेयर। तो ID जो है वो सेम है IR जितना। अब हम यहाँ निकाल सकते हैं कि ये देख सकते हैं कि ये तो हमारी बात रही IR की। अगर हम यहाँ पर रिप्लेस कर देते डायोड को, मतलब डायोड के कनेक्शन को चेंज कर देते, अपोजिट कर देते, तब क्या होता वो देख लेते हैं। कुछ नहीं करना है, डायोड के कनेक्शन को बस डिफरेंट कर देना है, अपोजिट कर देना है, ऐसे करके। अब हमें पता है कि ये पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्ट है, तब हम कह सकते हैं कि हमारा रिवर्स बाइज हो जाएगा, और इसका जो इक्विवेलेंट मॉडल है वो कुछ इस तरह बनेगा। इसी में मैं चेंजेस कर देती हूँ, रिवर्स बाइज में ये ओपन हो जाएगा, ये इधर ओपन हो गया, ठीक है। अब ओपन में करंट फ्लो नहीं करेगा, तो हमारा ID और IR 0 हो जाएगा। ये आप कैलकुलेट करेंगे तो यही आएगा, आप टैली कर लीजिएगा। अब मैं इसे रफ कर देती हूँ। जब हमने डायोड को अपोजिट कर दिया उस टाइम ये हमारा ओपन सर्किट हो गया, और यहाँ पे ओपन में हमें पता है करंट फ्लो नहीं करता, इसीलिए ID और IR हमारा 0 हो जाएगा। लेकिन क्या वोल्टेज होगा यहाँ पे? यस, वोल्टेज तो होगा। तो हमारा वोल्टेज अब कितना रहेगा? वोल्टेज हमारा डायोड के अक्रॉस होगा 8 वोल्ट माइनस 2.2 इंटू 10⁻³ इंटू IR, जो कि IR हमारा 0 है, तो ये हो जाएगा इंटू 0, और ये पूरा 0 हो गया, हमारा आ गया डायोड वोल्टेज 8 वोल्ट, ठीक है। मतलब ID IR तो 0 हो गया, लेकिन हमारा डायोड के अक्रॉस वोल्टेज 0 नहीं होगा, वो हमारा रहेगा, वो रहेगा हमारा 8 वोल्ट। बट अगर हम VR निकालते तो कितना होता? क्या VR 0 होता? यस, क्योंकि VR में क्या है हमारा जो IR की वैल्यू है वो 0 है, तो VR हमारा 0 हो जाता, ठीक है। तो ये रहा हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल। इसी तरह से थोड़े और न्यूमेरिकल हम डिस्कस करेंगे, आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और ये जो भी नोट्स हैं आप इसके डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम आगे की तरफ सेकेंड न्यूमेरिकल देख लेते हैं, इसको मैं रफ कर देती हूँ।
ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। इसमें हमें निकालना है वी डी, वी आर और आई डी। ठीक है, तो सबसे पहला काम होगा हमारा इसको इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट कर देना, ताकि ये वाला हमारा जो है वो रिप्लेस हो जाए। वो कैसे कनेक्ट करेंगे, अब देखो यहाँ पे ये याद रखना कि ये वोल्टेज का पॉजिटिव डायोड के पॉजिटिव से कनेक्ट है, तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस में है और इसमें से करंट फ्लो करेगा। तो उस टाइम इसकी जो वैल्यू होगी सिलिकॉन की, दैट इज़ 0.7 वोल्ट, उससे हम इसे रिप्लेस कर देंगे। अब देखते हैं कैसे। इसका जो इक्विवेलेंट मॉडल है वो मैं यहाँ बना रही हूँ। ठीक है, अब हम इसमें ये इसका इक्विवेलेंट मॉडल आ गया है, डायोड को रिप्लेस कर दिया उसकी वैल्यू से, दैट इज़ 0.7 वोल्ट। अब हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर हम फाइंड करेंगे एक एक करके वैल्यूज़। हम देख रहे हैं जब हमारा ये 0.5 वोल्ट यहाँ पे है, इस तरह अब हम इसमें लगा देंगे KVL, तो वो हो जाएगा -0.5। दैट इज़ एक्चुअली यहाँ पर आप लोगों को एक बात याद रखनी है कि डायोड जो है वो ऑफ हो जाएगा। कैसे, देखो ये हमेशा याद रखना है, अभी बताया भी था पहले कि जब सप्लाई वोल्टेज जो कि है वो लेस है पोटेंशियल बैरियर की वोल्टेज से, उस टाइम डायोड आपका रिवर्स बायस में होगा और ये एज अ ओपन सर्किट वर्क करेगा। मतलब यहाँ पर डायोड जो है वो ओपन सर्किट की तरह वर्क करेगा। मतलब रिप्लेस तो कर दिया हमने 0.7 से, लेकिन वो एक्चुअली में रिप्लेस ओपन सर्किट से होगा। इस तरह से, ठीक है, समझ में आया क्यों? क्योंकि यहाँ पर सप्लाई वोल्टेज ज़्यादा थी पोटेंशियल बैरियर वोल्टेज से, इसलिए डायोड हमारा रिवर्स बायस में चला गया और वो ओपन सर्किट की तरह काम कर रहा है। तो डायोड हमारा यहाँ पे ऑफ है। लेकिन क्या हमारा डायोड के अक्रॉस, यहाँ पे हमारा ये डायोड है, क्या डायोड के अक्रॉस वोल्टेज होगा? यस होगा। वो कितना होगा आपका? 0.5 माइनस VR। अब VR कितना है यहाँ पर? 0 वोल्ट। तो डायोड के अक्रॉस वोल्टेज कितना हो गया? 0.5 वोल्ट। देखो क्योंकि ये ओपन है इसलिए ID हमारा यहाँ 0 हो गया, और अगर हम यहाँ पे VR की वैल्यू निकालेंगे तो वो होगी 1.2 इंटू 10⁻³ इंटू IR, जो कि या फिर ID, क्योंकि सीरीज में करंट सेम होता है, तो ये हो गया हमारा 0, जिस कारण VR हमारा 0 हो जाता है। और जो हमारा जब VR 0 हो जाएगा तो VD हमारा आ जाएगा 0.5 माइनस VR, दैट इज़ VR 0, दैट इज़ VD हमारा आ गया 0.5 वोल्टेज। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करेंगे, ये इसको सोचेंगे कि भाई इस कारण कनेक्शन हमारा डायोड फॉरवर्ड बायस है, बट नॉट, ये सप्लाई वोल्टेज है इसलिए जो कि लेस देन है पोटेंशियल बैरियर से, तो ये ओपन सर्किट हो गया। ओपन सर्किट हो गया तो पूरा आंसर ही हमारा डिफरेंट आ रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका न्यूमेरिकल है। आगे चलते हैं, इसे मैं रफ कर देती हूँ, आप ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी डाउनलोड कर सकते हैं।
ठीक है, इसमें जो हमें फाइंड करना है वो है आपका VO और ID। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हमें LED दे रखी है, ये थोड़ा चेंजेस है। ये तो हमें पता है जब हम इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट करेंगे तो सिलिकॉन को तो उसकी 0.7 वोल्ट से रिप्लेस कर देंगे, लेकिन LED का क्या करेंगे। तो LED की वोल्टेज आपको गिवन है, दैट इज़ ये है आपकी 1.8 वोल्ट। तो इसे हम इससे रिप्लेस कर देंगे। LED कैसे पता चला, एक तो ये कि दो एरो जो हैं वो बाहर की तरफ लाइट को एमिट करते हुए शो कर रहे हैं, जिससे हमें पता चला ये LED है। इसकी वोल्टेज हमें हमारे पास गिवन है तो हमने उससे रिप्लेस कर दिया है। अब इक्विवेलेंट सर्किट देख लेते हैं कैसा होगा। क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, यहाँ पे हमें कुछ नहीं बताया तो हम पॉजिटिव ही मानेंगे, और ये पॉजिटिव डायोड के पॉजिटिव से कनेक्ट है, तो ये आपका शॉर्ट सर्किट हो गया, फॉरवर्ड बाइज्ड है, तो ये रिप्लेस हो गया इसकी वैल्यू से, वो है 0.7 वोल्ट। और LED भी आपका पॉजिटिव से कनेक्ट है, वो रिप्लेस हो गया उसकी वैल्यू से, वो है आपकी 1.8 वोल्ट। यहाँ पे हमने लगा दिया 680 ओम, और ये आपस में कनेक्ट करके ये ग्राउंड कर दिया। यहाँ पे फ्लो हो रहा है करंट IR, यहाँ हमें बताना है VO। ठीक है, इसमें क्या है कि सबसे पहले क्या करेंगे, हम वही KVL लगाएंगे, वो लगाते हैं। चलिए, यहाँ पे वैल्यू है हमारी 12 वोल्ट, तो वो मैं यहाँ लिख देती हूँ। ये हो गया आपका -12 बाय अप्लाइंग KVL। पहले तो हमने इसे इक्विवेलेंट मॉडल में चेंज करा, फिर हमने KVL लगाई, तो यहाँ पे हमारा करंट फ्लो कर ही रहा है IR। -12 प्लस 0.7 वोल्ट में हटा देती हूँ, पता ही है इसकी यूनिट क्या है, प्लस 1.8 प्लस 680 इंटू IR। यहाँ से IR हमारा आ जाएगा। जब आप कैलकुलेट करोगे तो IR की जो वैल्यू है वो आएगी आपकी, मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ कितनी आएगी, वो आएगी आपकी IR की वैल्यू 13.97 मिली एम्पियर। ठीक है, और यही हमारी डायोड के अक्रॉस होगी, क्योंकि सीरीज़ में हमारा करंट सेम होता है, तो यही हमारा ID होगा। ठीक है, IR ID इज सेम। अब हमें निकालना है VO, ये वाला VO, तो वो कैसे निकलेगा, वो कितना होगा, ये यानी कि VO कितना आएगा 680 इंटू IR, और IR हमें पता ही है इंटू 13.97 मिली एम्पियर को कन्वर्ट करते हैं 10 की पावर -3 में, तो VO की वैल्यू जो आएगी वो आएगी हमारी 9.5 वोल्ट। ठीक है, ये हो गया। अब आगे की तरफ इसमें कुछ भी नहीं था, सबसे पहले हमने इसे इक्विवेलेंट मॉडल से चेंज करा, इक्विवेलेंट सर्किट से चेंज करा, डायोड की जगह उसकी वैल्यू रख दी, LED की जगह जो उसकी वैल्यू गिवन थी वो रख दी, सीरीज़ में कनेक्शन इस तरह से हो गया, कुछ नहीं करा, बस KVL अप्लाई करा, अप्लाई KVL। और यहाँ से हमें VO और ID कहा था, हमने ID और VO हमारा फाइंड कर लिया। कुछ न्यूमेरिकल और देख लेते हैं, तब तक के लिए आप इसको नोट डाउन करिए। वो आपने नोट कर लिया होगा। आगे की तरफ हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें फाइंड करना है I, V2, VO फॉर द सीरीज नेटवर्क। इसमें हमें क्या दिख रहा है कि हमारे पास वोल्टेज सप्लाई गिवन है 10 वोल्ट और सीरीज़ में सिलिकॉन डायोड लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ हमें प्लस और माइनस इंडिकेट नहीं है, लेकिन क्योंकि कोई साइन नहीं है तो हम मानकर चलेंगे कि ये प्लस है। तो इसको जब इक्विवेलेंट मॉडल में कन्वर्ट करेंगे तो ऐसे करेंगे, और इसकी वैल्यू में पता ही है 0.7 वोल्ट, इसकी हो गई 10 वोल्ट, और ये हमारा 2.2 किलो ओम, और ये कनेक्ट है नेगेटिव से यहाँ, क्योंकि हमें यहाँ गिवन है इसलिए 5 वोल्ट,
ठीक है, ये हो गया यहाँ पे इस तरह से। चाहो तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हो। इसे ग्राउंड कर देते हैं, इसे भी ग्राउंड कर देते हैं। यहाँ पे हमें निकालना है VO प्लस, यहाँ पे हो गया ये माइनस VO, यहाँ पे फाइंड करना है इस तरह से। ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट हो गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, हम वही KVL लगाएंगे। तो मैं डायरेक्ट वैल्यूज़ लिख देती हूँ जो आएंगी, वो आएंगी आपकी इस तरह। I हमें फाइंड करना है, तो I होगा आपका, यहाँ जो हम फाइंड कर रहे हैं वो I कर रहे हैं, तो I कितना है आपका, इनकी वैल्यूज़ जो हैं वो हैं आपकी 10, सीधा मैं लिख रही हूँ 10 ये प्लस 5 माइनस 0.7 डिवाइडेड बाय इसकी रेजिस्टेंस, क्योंकि सीरीज़ में तो ऐड हो गए, 4.7 इंटू 10 की पावर 3 प्लस 2.2 इंटू 10 की पावर 3। ये हमारा I आ जाएगा, जैसा कि हमें फाइंड करना है। ये सॉल्व करके जो आएगा वो मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख देती हूँ, वो आएगी आपकी 2.07 मिली एम्पियर। ठीक है, थोड़ा सा आप भी इसमें मेहनत करिए। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं इसे ब्रीफ में बता दूंगी। लेकिन तब जैसा कि मैंने और न्यूमेरिकल्स करें उसी तरीके से ये सॉल्व होगा और वैल्यू आ जाएगी आपकी 2.07 मिली एम्पियर I की। अब जब I आ गया तो बाकी भी आ जाएगा। कैसे, अब हमें निकालना है V1 और V2। V1 हमारा जो है वो इसके अक्रॉस है और V2 हमारा इसके अक्रॉस है। अब V1 कितना होगा हमारा, 4.7 इंटू 10 की पावर 3 इंटू I। मैं इस तरह से लिख देती हूँ पहले, वरना बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। I R1 और V2 जब निकालेंगे वो होगा I R2, इस तरह। तो I हमारा कितना है, 2.07 इंटू 10 की पावर -3 मिली एम्पियर है। R1 कितना है, 4.7 इंटू 10 की पावर 3 किलो ओम है। और यहाँ से जो V1 की वैल्यू आएगी जब आप इसे पूरा सॉल्व करोगे तो वो आएगी आपकी 9.73 वोल्ट। ये आएगा आपका V1। ठीक है, इसी तरह से V2 आ जाएगा। I है आपका 2.07 इंटू 10 की पावर -3। R2 है आपका ये वाला 2.2 इंटू 10 की पावर 3, और ये कैलकुलेट करके आपका V2 आ जाएगा 4.55 वोल्ट। ठीक है, तो हमारे पास I आ गया, V2 आ गया, ये दो आ गए। अब हमें देखना है VO कि VO कैसे फाइंड करेंगे। VO के लिए एक्चुअली मैं यहाँ पे KVL ही लगा रही हूँ, जिससे हम देखेंगे कि हमारे पास VO है 4.55 वोल्ट -5 वोल्ट। ये जो VO है हमारा ये वाला, वो है आपका इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो माइनस इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो, क्योंकि VO पैरेलली इतना ही आया, तो VO जो आएगा वो डायरेक्ट मैं लिख देती हूँ, वो आएगा -0.45 वोल्ट। ठीक है, ये तीनों वैल्यूज़ आ गई हमारी, I, V2 और VO। ये आप नोट डाउन कर लीजिए। इतने हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें हम देख रहे हैं कि जो सर्किट है वो पैरेलली कनेक्ट है, तो ये हमारा पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन के लिए है। ठीक है, क्योंकि दो डायोड लोड के साथ पैरेलली कनेक्ट हैं, इसीलिए पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन का एग्जाम्पल है। अब इसको हम इक्विवेलेंट मॉडल में कन्वर्ट कर देते हैं, इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ जो वोल्टेज की वैल्यू है वो आपको गिवन है 10 वोल्ट, तो ये आ जाएगा आपका
ठीक है। अब ये हमारा इक्विवेलेंट सर्किट बन गया है इस डायग्राम का। अब हमें इसमें वैल्यू निकालनी है वी ओ, ये वाली, I1 जो कि इस तरफ है, ID1 जो कि इधर जा रहा है, ID2 जो कि इधर फ्लो हो रहा है। देख लेते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम निकाल रहे हैं वी ओ। तो वी ओ कितना होगा आपका, वी ओ तो हमें सीधा सीधा मिल गया, यहाँ कोई आपका वोल्टेज ड्रॉप नहीं है, तो वी ओ आपका उतना है जितना यहाँ पर है। तो वी ओ आ गया आपका सीधा सीधा 0.7 वोल्ट। ये तो आसानी से मिल गया, इसमें तो कोई आपको वर्क करना नहीं पड़ा। अब आगे की तरफ चलते हैं। अब I1 निकालना है, वो होगा आपका VR1 अपॉन R। R1 नहीं सिर्फ R है, ये VR अपॉन R, ठीक है। तो VR कितना है आपका, वो है आपका E माइनस VD अपॉन R। अब E कितना है, 10 माइनस 0.7 अपॉन R, वो है आपका 0.33 इंटू 10 की पावर 3। तो ये आ जाएगा आपका सीधा सीधा 28.18 मिली एम्पेयर। ये वैल्यू आ गई आपकी I1 की, इसकी। और हमें पता है I1 जो है आगे जाके दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि I1 जो है वो ID1 प्लस ID2 है, यानी कि ये सेम है। तो हम कह सकते हैं कि I1 जो है वो 2ID1 है, और यहाँ से ID1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी, मतलब ID1 और ID2 सेम है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आ गया, जिससे ID1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी और ID2 की सेम I1 अपॉन 2, वो है आपकी 28.18 मिली एम्पेयर अपॉन 2, और वो आ गई आपकी 14.09 मिली एम्पियर। ये आ गई ID1 और ID2 की वैल्यू। देखिए इसमें क्या करा, VO की वैल्यू तो हमें सीधा मिल गई, VO पैरेलली सेम है 0.7 वोल्ट, ठीक है। बाकी I1 जब निकालना था तो हमने देखा कि I1 आगे जाके दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, ID1 और ID2, और ID1 और ID2 सेम है हमारे, जिस कारण हम इन्हें सेम रखेंगे तो हमारी ये इक्वेशन आ जाएगी। ओम्स लॉ से हमने ये वैल्यूज़ निकाली और इसमें गिवन वैल्यूज़ पुट कर दी, और यहाँ से ID1 और ID2 की वैल्यू डालने के बाद हमारा ID1 जो कि ID2 के सेम है वो आ गया हमारा 14.09 मिली एम्पेयर। तो यहाँ से हमारा VO आ गया, I1 आ गया, ये ID1 और ID2 हमारा सेम आ गया, दिस वन, ठीक है। आगे की तरफ मूव करते हैं, तब तक आप इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड ज़रूर कर लेना। इसको मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ये आपको नीचे वाला शायद नहीं नज़र आ रहा होगा। इधर ID1 ID2 सेम है, तो ये आ रहा है 14.09 मिली एम्पेयर, मतलब हमारा VO आ गया सेम, I1 डिवाइडेड दो पार्ट में, तो ID1 ID2 सेम है, वो आ गया आपका 14.09 मिली एम्पेयर। आगे क्वेश्चंस देख लेते हैं। और अच्छा, इससे पहले वाला क्वेश्चन में यहाँ पे सीरीज़ नेटवर्क लिखा हुआ था, वो सीरीज़ पैरेलल नेटवर्क है, उसे आप लोग ठीक कर लीजिएगा। अब इस क्वेश्चन में हम चलते हैं, उसे ठीक कर लेना। अब आगे अगले क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पर दो डायोड लगे हुए हैं जो कि सीरीज़ और पैरेलल में है। अब इसको देखते हैं कैसे। वैसे डोंट वेस्ट योर टाइम टू डिसाइड दैट इट इज़ सीरीज़ और पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन, जस्ट आप उसे सॉल्व करना शुरू करिए। तो सबसे पहले हम इसे इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो हो जाएगा हमारा कुछ इस तरह।
ठीक है, ये इसका इक्विवेलेंट मॉडल आ गया। इसमें सिलिकॉन की वैल्यू 0.7 यहाँ रिप्लेस कर दी, सिलिकॉन की वैल्यू 0.7 यहाँ रिप्लेस कर दी। ये हमने यहाँ पे पॉजिटिव इसलिए रखा क्योंकि ये डायोड के एनोड साइड से कनेक्ट है और ये डायोड के कैथोड साइड से, सेम ये एनोड से, ये कैथोड से। अब इसमें अब हम क्या कर रहे हैं, सीधा सीधा KVL लगाएंगे। हमें जो वैल्यूज़ निकालनी हैं वो यहाँ निकालनी है। तो अब हम एक एक करके KVL लगा रहे हैं। सबसे पहले हमने अपना ये लगाया I2 में। I2 हमारा कौन सा वाला है, वो हमारा ये वाला है। तो ये हो गया हमारा I2 इंटू 5.6 इंटू 10⁻³ माइनस 20 प्लस 0.7 प्लस 0.7 इक्वल 0, जिससे हमारी I2 की वैल्यू आ जाएगी 3.32 मिली एम्पेयर। हमने क्या करा, यहाँ पे हमने KVL लगाया। तो ये हो गया हमारा 5.6 इंटू 10⁻³ I2 माइनस 20 प्लस 0.7 प्लस 0.7 और ये यहाँ से I2 की वैल्यू ही आ गई हमारी। अब I1 निकाल लेते हैं सेकेंड लूप में, मतलब इस वाले लूप में। ये हमारा आ गया I1 इंटू 3.3 इंटू 10⁻³ माइनस 0.7, इस तरफ से वैल्यू नेगेटिव हो गई, इक्वल टू 0। I1 इक्वल टू 0.212 मिली एम्पेयर। ये आ गया हमारा, इधर से आ गया I2 और इधर से आ गया I1। अब हमें निकालना है ID2। ID2 क्या है, उस ब्रांच से हम देख सकते हैं कि ID2 जो है वो है हमारा ये है आपका I2 जो कि है ID2 प्लस I1। ठीक है, यहाँ से ID2 आ गया आपका I2 माइनस I1, जिससे सीधा हम ये वैल्यूज़ रख देंगे और निकाल लेंगे ID2 हमारा कितना, इस वाली ब्रांच में 3.11 मिली एम्पेयर। ठीक है, मतलब क्या करा हमने, I2 जो है वो इधर से जो ये I2 जा रहा है वो इस ब्रांच और इस ब्रांच का करंट है। तो ID2 आ गया हमारा ये वाला I2 माइनस I1, क्योंकि ये डायरेक्शन जो है वो अपोजिट हो गई है, जिससे हमारा ID2 आ गया 3.11 मिली एम्पियर। तो हमने ये तीनों वैल्यूज़ फाइंड कर लिए हैं। ये हमारे कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम में, और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और जितने भी मेरे नोट्स हैं वो आप डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से। तो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, और आगे की क्लास में हम लोग क्लीपर, क्लैम्पर और वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोगों ने डायोड कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ा, उससे रिलेटेड सीरीज़ पैरेलल के कुछ न्यूमेरिकल्स हमने देखे। हमने देखा डायोड कॉन्फ़िगरेशन 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है। हमने देखा सीरीज़ में अगर डायोड लगाए तब न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करते हैं, पैरेलल में डायोड लगाए तब न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा आज का, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और मेरे जितने भी नोट्स हैं उन्हें आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से ज़रूर डाउनलोड कर लें। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगली क्लास में मैंने अभी जो आपको टॉपिक्स बताया उन टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। थैंक यू।